तो फिजिक्स में तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये गारंटी लेता हूं कि तुम्हें जीरो से लेके हीरो तक ले जाने का काम मेरा है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में ना ही सिर्फ हम लोग फिजिक्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, बल्कि कौन से यूट्यूब वीडियोस हमें देखने चाहिए, कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो हमें बनाने हैं और किस चैप्टर पे कितना दिन देना है, सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है आपको। तो इस वीडियो का एक छोटा सा लाइक टारगेट है 2000 लाइक्स का, और जैसे ही 2000 लाइक्स होंगे केमिस्ट्री की सेम टाइप की वीडियो ड्रॉप हो जाएगी। तो मेक श्योर करो कि लाइक बटन दबा देना और चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो में आगे। तो देखो यार, फिजिक्स जो है हमारा वो तीन मेन चीजों से कंसिस्ट करता है, जो कि एक है थ्योरी, दूसरा है न्यूमेरिकल, तीसरा है डेरिवेशन। अब मैं आपको बता दूं बहुत ही सिंपल, हम लोगों का जो मेजर ऑफ द पार्ट है वो होने वाला है थ्योरी और डेरिवेशन का, जो कि होने वाला है 70 to 80% पेपर, जो कि मैंने सारे ट्रेंड्स चेक कर लिए हैं इस साल के पैटर्न के हिसाब से। जितने भी पॉसिबल सैंपल पेपर्स मैं देख सकता हूं, सबको देखने के बाद मैं इस अनुमान पे आया हूं कि अराउंड 12 से 15 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल है जो बन रहा है। कुछ डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स है, कुछ लॉन्ग वाले के साथ एक होता है ना सबमर्ज न्यूमेरिकल्स है, और जितने भी रेस्ट है आपके वो थ्योरी है। ठीक है, अब डेरिवेशन को भी मैं थ्योरी का पार्ट ही मानता हूं, हालांकि डेरिवेशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं और डेरिवेशन बेसिकली आपको डायरेक्ट लिखने को भी आ सकता है, जो कि एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है। ठीक है, अब बता दूं आपको क्लास 12 के आपका जो पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है और किस चैप्टर पे आपको कितना ज्यादा फोकस देना होगा, ये आपको मैं अभी बताने वाला हूं। तो देखो यार, सिंपल है, आपका जो यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक का यूनिट, उसमें आपको मैं बता दूं कि चैप्टर 1 और 2 और चैप्टर 3 को मिला के आपके अराउंड 16 मार्क्स बनते हैं, जो कि आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट है, जो आपने शायद क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, ये चारों मिला के आपका 17 मार्क्स बनेगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये तीन मिला के आपका 18 मार्क्स बनेगा। आपको बता दूं उसके अलावा डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई में 12 और सेमीकंडक्टर में 7। अब मैं तुमको थोड़ा सा ज्यादा ब्रीफ ना, ज्यादा डीप ना जाते हुए बताऊं, ये 12 मार्क्स, ये 7 मार्क्स, ये 18 मार्क्स, ये सबसे इजी है टू स्कोर मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपैरेटिवली मेरे लिए रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स बहुत आसान चैप्टर था बाकी सारे चैप्टर से। लेकिन ये 12 और ये 7 यानी कि ये 19 मार्क्स तो भाई तुम्हारे कहीं नहीं गए अगर तुम पर चैप्टर पे मात्र 2 दिन 2.5 दिन भी दे दो और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन बना लो। बाकी रहे इसकी बात, तो ये दोनों चैप्टर भी बहुत इजी हैं। आपको चैप्टर में कितना समय देना है, कितना आवर्स देना है, वो गेस करना बहुत आसान होता है। जैसे मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे 18 पीरियड्स लिखे हुए हैं, तो इसका सिंपल मतलब है कि आपको इस पे 18 आवर्स इन टोटल देने हैं, जिसको कि आप अपने हिसाब से 3-3 करके 6 बार में दे दो, या जैसे आपका मन करे वैसे दे सकते हो। ये एक छोटा सा वो होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे आप कितना भी पढ़ लो, एट द लास्ट मोमेंट जब आपको एक्चुअली में एग्जाम में स्कोर करने का समय आएगा, एट दैट टाइम आपको बता दूं कि 95% बच्चे जो पूरा फिजिक्स पढ़ के भी जाते हैं फिर भी वहां स्कोर नहीं कर पाते हैं। पता है रीजन क्या है? रीजन तो यह है कि वो युद्ध की सारी तैयारी कर लेते हैं, सिलेबस पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट अपने आप का वो एनालाइजेशन जो उनको टाइम टू टाइम करनी बहुत जरूरी है, और साथ ही में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उस चीज से एनालाइज करना जो कि हमारे बोर्ड से सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। मैं आपको बता दूं, आपको नीड है सबसे ज्यादा अभी जिस चीज की, वो है एक सैंपल पेपर, और मार्केट में कई तरह के सैंपल पेपर है जो रखे हुए हैं। पर आउट ऑफ ऑल मैंने जो सबसे बेस्ट सैंपल पेपर आपके लिए चुना है वो सैंपल पेपर है एड्यूकार्ट का सैंपल पेपर। अब एड्यूकार्ट का सैंपल पेपर क्यों भैया? तो मैं बता दूं, सीबीएसई ने कुछ अपने नॉर्म्स दिए थे जिसमें कि उन्होंने बताया था कि एक आइडल सैंपल पेपर क्या होता है, और ये ना ही सिर्फ उन सभी नॉर्म्स पे बैठती है बल्कि ये उससे ज्यादा है। मैं बता दूं कि इसमें आपके बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, जिसको कि आप 16 सैंपल पेपर्स यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, और 5 ईयर के पास्ट पेपर्स भी इसमें प्रेजेंट है। और इतना ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि इसमें आपके न्यू कंपिटेंसी बेस्ड पैटर्न पे और उसके बेस्ड सॉल्यूशन, जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है एक टॉपर के द्वारा लिखा गया, सारा का सारा इसमें दिया गया है। इसमें आप सेल्फ एनालाइजेशन कर सकते हो, इसमें आपका चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ है और टाइम मैनेजमेंट टेबल भी दिया गया है, जिससे आप पता कर सकते हो कि मेरे को किस पर्टिकुलर चीज में कितना टाइम देना है। और ना ही सिर्फ इतना, सबसे स्पेशल बात बता दूं कि पिछले साल अगर हम लोग देखें तो एड्यूकार्ट से अराउंड 40% से भी ज्यादा जो बोर्ड का पेपर है वो एड्यूकार्ट से डायरेक्ट मैच किया था।
ये हमारे एक्सपर्ट्स ने पूरी तरह से एनालाइज करके निकाला है कि अराउंड 40% से भी ज्यादा जो बोर्ड्स का पेपर है वो एड्यूकार्ट के सैंपल पेपर से डायरेक्ट मैच खाया था। तो मैं आपको बता दूं, इसको परचेज करने के लिए अभी बेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है फॉर कैफेपीडिया आर्मी, बेस्ट डिस्काउंट के साथ। जाओ फटाफट और जाके अपना एड्यूकार्ट का सैंपल पेपर अभी मंगा लो, आउट ऑफ स्टॉक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ अब आते हैं फिजिक्स के प्रायोरिटी एनालिसिस पे। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो प्रायोरिटी है, एक तो थ्योरी का है, एक न्यूमेरिकल का है। अगर हम लोग थ्योरी में बात करें तो थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है और न्यूमेरिकल में क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है, उसका हम लोग पूरा डिस्कशन यहां करेंगे। तो थ्योरी में हमें डेरिवेशन करना है, जिससे कि अराउंड आपका 35% पेपर डायरेक्ट आएगा। 35% पेपर विल कंसिस्ट ऑफ डेरिवेशन। पिछले साल बोला था, ज्यादा ही आ गया था, इसीलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना। ठीक है, लेक्चर्स आपके होंगे जो कि आप यूट्यूब से देख रहे होंगे। हॉट्स क्वेश्चन जो होंगे वो आपके थ्योरेटिकल होते हैं ज्यादातर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाले उतने ज्यादा हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल्स कहां से आएंगे मैं आपको बताऊंगा। नोट्स की बात करें तो थ्योरी से आपको नोट्स बनाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको थ्योरी का, ये पूरा जो थ्योरी का आपका सर्कल है, ये सर्कल इतना इनफ है कि अगर आप इस सर्कल को पूरा कर लेते हो तो आपका थ्योरी का तो एक भी मार्क्स नहीं छूट रहा। एट दी अदर हैंड अगर हम लोग बताएं न्यूमेरिकल के बारे में, तो न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हो, थोड़े यूट्यूब वीडियोस देख लेते हो, जैसे कि टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल, मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल जैसे वाले कुछ प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही में थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो न्यूमेरिकल्स के, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन न्यूमेरिकल को फर्स्ट प्रायोरिटी मत रखो। सारे बच्चे जो जेई वाले हैं, नीट वाले, उनका यही होता है कि वो न्यूमेरिकल को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। नीड नहीं है भाई, बोर्ड्स में मेन नीड है अभी थ्योरी की। ठीक है, अब देखो यार, थ्योरी के लिए मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स है जो कि मैंने वेरीफाई और एग्जामिन करके आपके लिए बता रहा हूं। सबसे पहला चैनल है फिजिक्स बाबा 2.0, काफी अंडररेटेड चैनल है ये। ठीक है, इस पे आपको डिटेल्ड थ्योरी मिल जाएगी और डेरिवेशंस मिल जाएंगे। अगर आपको डेरिवेशन करने हैं इन डेप्थ जाके, इस चैनल से बढ़िया चैनल कोई नहीं है फॉर डेरिवेशन। मैंने अपने टाइम 2019 में इसी से देखा था, यहीं से सारा सब कुछ पढ़ा था, तो इसीलिए बता रहा हूं कि यहां पर आपको डिटेल्ड थ्योरी मिल जाएगी और डेरिवेशंस बहुत अच्छा है। इनका 2019 का 20 डेज प्लेज करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसको एक बार चेक करना, उस पर काफी अच्छी वीडियोस बनी हुई है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दूसरा, तो वो है एनसीईआरटी वाला। एनसीईआरटी वाला में क्या है कि उसमें आपको रिवीजन पूरा का पूरा बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। एक चैप्टर को कम समय में पढ़ना है, या फिर रिवाइज पर्सपेक्टिव से, या फिर ओवरव्यू पर्सपेक्टिव से, दोनों लिखा हूं यहां पर। अगर आपको कोई चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ना है लेकिन उससे पहले आपको उसका एक ओवरव्यू चाहिए, तो आप इनके वीडियोस देख सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, तीसरा है आपका जकी सौदागर फिजिक्स। ये भी एक न्यू चैनल जकी ने अलग से स्टार्ट किया है फिजिकल एजुकेशन के अलावा। इसमें थ्योरी एक्सप्लेनेशन आपको मॉडर्न तरीके से मिल जाएगी। जैसे कि टीचर से आप पढ़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है उस लेवल की वाइब नहीं आती, भैया से पढ़ते हो तो पता ही है तुमको, हंसी मजाक में पढ़ाते हैं, थोड़ा बना रहता है वीडियो में माहौल। तो इस पे थ्योरी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज है, ठीक है, कंपैरेटिवली, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है रिलेटिविटी बढ़ जाती है, और ये आप रिवीजन वन शॉट के लिए यूज कर सकते हो। तो डिटेल्ड लेक्चर के लिए हो सकता है कि आप किसी और यूट्यूबर्स को भी देखते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखते हो तो नो इश्यूज, नहीं तो आप इन तरीके से स्प्लिट करके भी पढ़ाई कर सकते हो, यहां से ओवरव्यू लेके, यहां से डिटेल थ्योरी डेरिवेशन करके, और यहां से अपना रिवीजन करके। तो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 करके भी आप अपनी एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, 100 लेवल पे। ठीक है, नाउ अब 45 डेज प्लानर पे आए, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको ये रेड वाले दिख रहे हैं ना मार्क, इसका मतलब है कि इसके बाद आप एक दिन दोगे पूरा पूरी रिवीजन का। ठीक है, क्या दोगे आप? इसके बाद एक दिन पूरा पूरी रिवीजन का दोगे। तो ये आपका प्रॉपर रोड मैप मैं बता रहा हूं 45 डेज का। देख लो यार, यहां पर टोटल हमारे पास 160 आवर्स है जो हमें देने हैं टू कंप्लीट आवर होल सिलेबस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नंबर ऑफ पीरियड्स को नंबर ऑफ आवर्स से रिलेट कर लो तो थोड़ा काम आसान हो जाता है, राइट? तो मैं आपको बताता हूं कि टोटल अपने ओवरऑल 160 आवर्स हमारे पास हैं टू कंप्लीट दिस बिग सिलेबस। अब कुछ नहीं करना, 160 आवर्स तो आपको पता ही है कि ये 40 डेज में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया? 4 घंटे प्रतिदिन। अभी भाई 12-13 घंटे दिन के नहीं दे सकते हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होने वाला है। और पहले ऑब्वियस सा बात है, अभी से अगर नहीं दे पाओगे तो नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी तुम्हें भी पता है बहुत लेट हो चुका है, नया साल आने वाला है, मुश्किल से 45 दिन है हमारे हाथ पे, राइट? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बात। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये 3 चैप्टर्स करने के बाद आप ये एक दिन रिवीजन करोगे इन तीनों चैप्टर्स का, ठीक है? ये 2 चैप्टर्स करने के बाद आप ये एक दिन रिवीजन करोगे इन दोनों चैप्टर्स का, ठीक है? ये 3 चैप्टर्स करने के बाद आप ये एक दिन रिवीजन करोगे इन तीनों चैप्टर्स का। एंड सेम गोज विद दिस वन एंड सेम गोज विद दिस वन। ये मैंने बीच बीच में एक दिन का ब्रेक डाला है जस्ट फॉर रिवीजन,
कैसा रिवीजन? तो इन डेप्थ रिवीजन जिसमें आप क्वेश्चन बेसिस पे रिवाइज करोगे, मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके बैठोगे, आपसे अगर कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा है तो आप उसके सॉल्यूशन को देखोगे, सॉल्यूशन को देखने के बाद आप उसके पीछे देखोगे कि आपसे वो क्यों नहीं बना, आप उसको नोट डाउन करोगे और आप उस पर और भी ज्यादा काम करोगे। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। बाकी अगर मैं बताऊं तो आपको, अगर मैं इस पे बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाता तो कोई मतलब नहीं था। अगर आप मतलब ज्यादा नहीं, आपको मैं कह रहा हूं कि 4 आवर प्रतिदिन पढ़ोगे तो आपका ये पूरी तरीके से 40 दिन में ही खत्म हो जाएगा, जिसमें कि आपके कुछ चैप्टर्स होंगे जो 3 से 1 सेकंड, जिसमें कि आपके कुछ चैप्टर होंगे जो कि 3 से 4 दिन का टाइम ले रहे होंगे, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो कि आपके मात्र 1 दिन में भी हो जाएंगे, जैसे कि ये चैप्टर, जैसे कि ये दोनों चैप्टर भी आप एक दिन में निपटा सकते हो अगर आप पे बहुत अच्छी कैपेसिटी है तो ये सारे आपके पास एडवांटेज है। जिनको भी ये वाला पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दे दिया, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पे। तो मैंने क्वेश्चन पेपर की पूरी एनालिसिस की थी फ्रॉम द एडुकार्ट सैंपल पेपर, जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन लड़ते हैं हर साल। तो मैं आपको बता दूं कि इससे एनालाइजेशन करने के बाद मैंने ये देखा कि थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स अपने 3 मेजर पार्ट है, और इनको करने का सॉल्यूशन मैंने इसके साथ लिखा है सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं बता दूं, थ्योरी आपका नोट्स से हो जाएगा। अगर आप वीडियो देखते देखते नोट्स बना रहे हो तो आपका थ्योरी वाला पार्ट तो भाई बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बहुत हाई लेवल हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ थ्योरी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार के आएंगे, यू आर एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तीसरा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशंस। मैं आपको बता दूं, थ्योरी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखना, हाउ दे टैकल्ड इट। मैं आपको इस सैंपल पेपर या किसी भी बोर्ड के मॉक पेपर से मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूं जो 10 क्वेश्चन आपको समझ भी नहीं आए कि ये किस चैप्टर से। ठीक है, इस वजह से थ्योरी का सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने बोला है। उसका मेजर रीजन यही है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन से आपको पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको टैकल करके उसका आंसर किस प्रकार से किया जाता है, जिससे कि आपका बहुत बड़ा जो डर है वो निकल जाएगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड डेरिवेशन की बात करें तो भैया डेरिवेशन का एक लिस्ट तैयार कर लो, हर चैप्टर से कितने डेरिवेशन है। फॉर दोज हु डोंट इवन नो कि डेरिवेशन क्या होता है, भाई जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको डेराइव करने का जो मेथड होता है उसको डेरिवेशन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न आप देख सकते हो, जैसे कि एक डेरिवेशन है स्नेल्स लॉ। अगर वो स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन आता है तो कभी ये लिख के नहीं आता कि राइट द डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। क्वेश्चन घूमे रहते हैं, आंसर वही रहता है और वो पता करना रहता है कि क्वेश्चन में डेरिवेशन एक्चुअली पूछ किसका रहा है। ठीक है, एंगुलर लॉ, मोमेंटम, क्या 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 बहुत सारी चीजें होती है, तो ये सारे क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज करना फॉर डेरिवेशन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को देख के एक डेरिवेशन का लिस्ट तैयार कर लो, जिसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो यार। मेरे टाइम पे गिन के अराउंड 60 के आसपास के डेरिवेशन मैंने लिखे थे। बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन होते हैं जिनका 5-6 स्टेप सेम रहता है, उसके बाद जाके 3 स्टेप बदल जाता है और वो 2 अलग डेरिवेशन बन जाते हैं। तो मैंने सब कुछ करके 60 के अराउंड लिखे थे एक छोटे से कॉपी में। ऐसा कुछ दिखाता हूँ, ऐसा एक नोट्स कॉपी ले लो, बहुत छोटा सा आता है, बहुत सस्ता मिलता है। ठीक है, 15-20 रुपए का, ये ले लो, इसमें लिख दो भाई अपना पूरा डेरिवेशन, नोट डाउन कर दो, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अपना हो गया न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट। इसके लिए आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज करो, मोर देन एनफ है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, मोर देन एनफ है। और इसको प्लीज लास्ट प्रायोरिटी लेके चलो, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी लेके मत चलो। ठीक है, अब 4 घंटे की स्टडी को कैसे स्प्लिट कर रहे हैं तो बहुत आसान है। 2 घंटे वीडियो देखेंगे, 30 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज। जैसे मान लो 4 टॉपिक कवर अप किए हैं तो 4 टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। 30 मिनट आपका जो होगा वो 30 मिनट आपका जगह प्रॉपर इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन बनाने के लिए जो एनसीईआरटी के होंगे। ठीक है, और 1 घंटे आपको लग जाएंगे 2 आवर वीडियो के साथ नोट्स पढ़ने में, कोई चीजें नहीं समझ आई तो रिवाइंड करने में। तो ओवरऑल इसको आप 3 आवर्स लेके चल सकते हो, जिसमें कि आप 2 आवर वीडियो देख रहे हो, नोट्स कर रहे हो, सब कर रहे हो। 30 मिनट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हो टॉपिक वाइज, याद रखना टॉपिक वाइज, और 30 मिनट आप इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स बना रहे हो। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब कंप्लीटिंग अ चैप्टर जो है ये हमने कर दिया कि अराउंड 3 डेज आपके पास पर चैप्टर है, जो कि एक्चुअल में 4 डेज है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर 1 दिन लेंगे, बहुत सारे चैप्टर 2 दिन लेंगे, तो वहां पर आप सेफ हो जाते हो। नाउ सेशन 1 जो आपका होगा वो होगा 40% चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, जिसमें कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब अगर एक चैप्टर आप 3 दिन में खत्म कर रहे हो तो उसके 3 अलग अलग सेशन होंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, उसको यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहले सेशन में आपका टारगेट होना चाहिए अराउंड 40% चैप्टर निपटाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन टेक्स्ट करना और नोट्स बनाना। ठीक है, सेकंड में भी 40% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन टेक्स्ट और नोट्स, दोनों सेशन में आप सेम प्रोबेबिलिटी, सेम फ्लो के साथ जाओगे। थर्ड सेशन में आपके पास कंपेरेटिवली बहुत कम सिलेबस रहेगा, लेकिन इस दिन आपका काम होगा एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना और मॉक देना।
ठीक है। मॉक में एक्यूरेसी हो, हर क्वेश्चन बने, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मॉक बस देना है टू नो द रिलेटिविटी ऑफ पेपर, कि पेपर है कैसा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं, आप उसको सॉल्व करना चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, यानी लास्ट सेशन के बाद, ठीक है। चलो, तो इतना बहुत इनफ है जो कि मैंने आपको बता दिया है फॉर योर फिजिक्स, ठीक है। सेम वीडियो अगर आपको केमिस्ट्री के लिए चाहिए तो यू नो कि आपको 2000 लाइक्स करने हैं। जाने से पहले बता दूं, फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट लगता है बहुत सारे बच्चों को, और इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अनलेस अंटिल आई एम हियर, ठीक है। मैं आपके लिए चीट शीट, वो 1 पेज नोट्स, ये सारा सब कुछ बनवा रहा हूं, तो सब कुछ आपके पास आ रहा होगा। जस्ट गिव मी सम मोमेंट, जस्ट गिव मी सम टाइम, क्योंकि भाई कॉलेज के साथ साथ ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। अभी घर आया हूँ 6-7 दिन की छुट्टियों पे, फिर भी घर आके भी आई एम नॉट एंजॉइंग माई वैकेशन, आई एम मेकिंग वीडियोज फॉर यू, ये याद रखना, ठीक है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं केमिस्ट्री की ऐसी ही वीडियो में। जितनी जल्दी 2000 लाइक्स का टारगेट पूरा होगा उतनी जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है, मैंने बोल रखा है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।